भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। देवमयी हुई घाटी। शिमला में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को किया याद। राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। शिमला के जाखू में दशहरा की धूम। सीएम सुक्खू ने रिमोट का बटन दबाकर किया रावण दहन। लंबे मंथन के बाद सुक्खू सरकार ने आईएएस संजय गुप्ता को सौंपा मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल में दशहरे के दिन मातम। बारात ले जा रही कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 3 घायल। बिलासपुर में धूमधाम से संपन्न हुआ शरदोत्सव। जेपी नड्डा ने गोविंद सागर झील में किया दुर्गा विसर्जन। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। 4 से 8 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल। नमस्कार, पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डाली नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। आपदा के 24 दिन बाद आज शाम को भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में देवताओं का महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू हो गया है। इस महापर्व के साक्षी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ हजारों लोग बने। रथ मैदान में रथ यात्रा के दौरान करीब 100 देवी देवता भी मौजूद रहे। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू हुए इस उत्सव में करीब 300 से ज्यादा देवी देवता शिरकत कर रहे हैं। इनमें से बुधवार देर शाम तक 200 से अधिक देवी देवता ढालपुर में अपने अस्थायी शिविरों में विराजमान हुए थे। इस बार दशहरा उत्सव समिति ने 332 देवी देवताओं को न्योता दिया था। भगवान रघुनाथ के सम्मान में दशहरा पर 365 वर्षों यानी 1660 ईस्वी से मनाया जा रहा है। इसे देवताओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जहां स्थानीय परंपरा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में देवी देवताओं की उपस्थिति से घाटी देवमयी हो गई है। अपने अपने देवताओं के साथ देवलू नाचते गाते ढालपुर पहुंचे। दिव्य देव मिलन आकर्षण का केंद्र बना। रथ मैदान से भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से महाकुंभ शुरू हुआ और पूरा ढालपुर देवलोक में तब्दील हो गया। इससे पहले 2 बजे भगवान रघुनाथ पुलिस के कड़े पहरे के बीच पालकी में सवार होकर अपने देवालय से ढालपुर रवाना हुए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में जाकर आशीर्वाद लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके अद्वितीय योगदान और महान व्यक्तित्व को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दोनों महापुरुष हमें सत्य, अहिंसा, सरलता और देशभक्ति की अमूल्य सीख देते हैं। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसात्मक आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे से देश के जवानों और किसानों को नई ऊर्जा दी। हम बापू और शास्त्री जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर उनके सपनों का देश और प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया था। जब तक यह देश रहेगा, हम महात्मा गांधी का सम्मान करते रहेंगे। झूठ पर सच और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा उत्सव शिमला के जाखू में धूमधाम के साथ मनाया गया। जाखू हनुमान मंदिर परिसर में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले स्थापित किए गए, जिनमें 45 फुट ऊंचे रावण और 40-40 फुट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को सीएम सुक्खू ने रिमोट का बटन दबाकर अग्नि के सुपुर्द किया। 6 साल के लंबे अंतराल के बाद इस साल दशहरा पर झांकियां भी निकाली गई। कोरोना काल के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन देखने के लिए जाखू मंदिर परिसर में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान सीएम सुक्खू के साथ जिला अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। लंबे मंथन के बाद हिमाचल सरकार ने साल 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। संजय गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।
गुप्ता को नौकरशाही की बागडोर थमाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठता को तरजीह दी है। संजय गुप्ता पहले से मुख्य सचिव पद के दावेदार रहे हैं। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार शाम को ही संजय गुप्ता ने मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया था। सक्सेना की सेवानिवृत्ति के चलते मुख्य सचिव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने 2 दिन के गहन मंथन के बाद बुधवार शाम को संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का प्रभार देने की अधिसूचना जारी कर दी। मंगलवार रात गुप्ता को बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। उनका दर्जा भी मुख्य सचिव के बराबर कर दिया गया था। बुधवार शाम को सरकार ने आदेश बदलकर उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर नियोजन एवं आवास पद पर नियुक्ति दे दी। इसी के साथ उन्हें मुख्य सचिव का भी कार्यभार सौंप दिया। सिरमौर जिले में दशहरे की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दूल्हे की बारात में शामिल एक कार भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नैना टिक्कर ढंगियार सड़क पर हुई। जानकारी के मुताबिक सोलन जिले के अर्की उपमंडल के घेणा भूमती गांव से यह बारात पच्छाद के ढंगियार गांव जा रही थी। सुबह करीब 9 बजे के आसपास नैना टिक्कर ढंगियार सड़क पर किला कलाज के पास कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार सड़क से फिसलकर करीब 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे बारात की खुशियों पर दुखद ग्रहण लग गया। कार में कुल 5 लोग सवार थे। इस हादसे में वीरेंद्र और लीला दत्त ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कार चालक केशव और उसमें सवार जयदेव तथा कमल चंद घायल हुए हैं। घायलों में से जयदेव और केशव की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए MMU मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया है। पच्छाद पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में पिछले 10 दिनों से चल रहा शरदोत्सव आज गोविंद सागर झील में दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वयं विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा और बेटे भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा धोलरा मंदिर से शुरू होकर गोविंद सागर झील तक पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को नाव में बैठाकर झील के बीचों बीच विधिवत विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ इस परंपरा में शामिल हुए। शरदोत्सव का यह समापन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि बिलासपुर की सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत करता है। भव्य शोभा यात्रा से लेकर गोविंद सागर झील में प्रतिमा विसर्जन तक का यह आयोजन श्रद्धा और उल्लास का संगम बना। लोगों की भारी भागीदारी ने इस उत्सव की गरिमा को और बढ़ा दिया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि का येलो ऑरेंज अलर्ट है। बीते कल भी लाहौल घाटी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई थी, जबकि शिंकुला दर्रे में करीब 7.5 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी गिरी है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 से 8 अक्टूबर तक कई भागों में भारी बारिश, अंधड़ चलने व ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा आज से 4 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होगी। 6 अक्टूबर को अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही चोटियों पर बर्फबारी होगी। 7 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 8 अक्टूबर को भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहने के आसार हैं। विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर के लिए भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।